हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लास्ट ईयर पैटर्न भी चेंज हुआ है, उसके बाद भी एग्जामिनेशन में ये मैक्सिमा मिनिमा फिक्स है कि आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन का सेट बनाइए, उसको खूब अच्छे से तैयार करिए, घोंट के पीस के पी जाइए विथ आंसर, कि बोर्ड एग्जाम में आए विद इन 5 मिनट इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, कर डालिए। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन बहुत टेंशन देता है स्टूडेंट्स को, क्वेश्चंस में फंसते बहुत हैं बच्चे, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए करेंगे क्या कि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए इसमें लिखिए, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, रीड क्वेश्चन, ठीक, केयरफुली रीड क्वेश्चन को आप करोगे क्या, खूब केयरफुली जो भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद उसमें क्या फाइंड आउट करोगे, गिवन। हर क्वेश्चन में गिवन रहता है कि गिवन दिस गिवन दैट, वो आपका जो गिवन पोर्शन होता है क्वेश्चन का, आपका क्या एज अ कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा में अगर आप कांस्टेंट को ढूंढ लिए तो लगभग आप मैक्सिमा मिनिमा का 20% काम कर चुके। ठीक, अब करेंगे क्या, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन के लास्ट भाग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखिए ये दिया रहेगा, आप क्या फाइंड आउट करना है, टू प्रूव और फाइंड आउट। ठीक, ये चीज़ ढूंढना है क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कि हमें क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया रहता है टू प्रूव या फाइंड आउट, उस चीज़ को पता करना है कि आखिर टू प्रूव क्या करना और फाइंड आउट क्या करना है। जैसे ये काम हो गया तो इसके बाद से हम करेंगे क्या, प्लस यहीं पे इसके बाद से करोगे देन ड्रा द फिगर। इसके बाद से अपन करते क्या है कि फिगर ड्रा करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, स्फीयर है, कौन है, सिलेंडर है, जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। ये हमारे पहले स्टेप का पूरा काम हो गया। इसके बाद से हम करेंगे क्या, सेकेंड स्टेप में आते हैं, स्टेप सेकेंड। ठीक, स्टेप सेकेंड में क्या करोगे, स्टेप सेकेंड में हम करते क्या है कि फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या लिखोगे, फार्मूला। सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या लिखा जाता है, फार्मूला। ठीक, फार्मूला क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो कि स्टार्ट विथ द फार्मूला। इसके साथ स्टार्ट करोगे फार्मूला, और किसका फार्मूला ये मालूम होना चाहिए, तो ये व्हाट टू बी मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, हमें किसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, उसका क्या लिखोगे, फार्मूला लिखोगे। ये आपका हो जाता है स्टेप सेकेंड। अब जैसे स्टेप सेकेंड होता है, अब आप आओगे इसी में स्टेप सेकेंड में ही क्या करोगे, इसके बाद से लिख लो देन कन्वर्ट फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, इन टर्म्स ऑफ क्या करोगे, इसको वन वेरिएबल में चेंज करोगे। देखो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, गिवन फाइंड आउट करोगे, जो भी गिवन दिया रहेगा वो हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में जब आओगे तो क्वेश्चन में ये ढूंढोगे कि हमें क्या प्रूफ करना है या फाइंड आउट। ये टर्म्स दिए रहते हैं, जैसे आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। दो काम, क्वेश्चन पढ़ते समय, रीड करते समय इस चीज़ पे फोकस्ड हो जाओगे
ये दो काम करने के बाद थर्ड आप आ जाओगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा स्फीयर कोन सिलेंडर, जो भी जिसका भी क्वेश्चन रहेगा उसका क्या करोगे, फिगर ड्रा कर लोगे। और फिगर ड्रा करने के बाद क्वेश्चन में दिया रहता है किसका हमें मैक्सिमा पता करना है, किसका मिनिमा पता करना रहता है। जैसे स्फीयर का मैक्सिमा पूछ रहा है, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या करना है, मैक्सिमा करना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, स्टार्ट विथ द फार्मूला, फार्मूले से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे। इतना काम करने के बाद, और किसका फार्मूला, व्हाट टू बी मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, सेकेंड स्टेप। तो होता क्या है कि जब फार्मूला लिखोगे, जैसे पाई आर स्क्वायर एच आ गया, वहाँ पे आर भी है और एच भी है, तो वहाँ क्या है, दो वेरिएबल है ना आपका, आर भी है और एच भी है। तो सबसे मेन यहाँ पे दिक्कत आती है, यहीं पे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं डिफरेंशिएट करते समय कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए करोगे क्या, देन कन्वर्ट फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। ये मैक्सिमा मिनिमा का वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे जो दो वेरिएबल रहेंगे उसको कितने में, सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप में। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या, ओके, अब क्या बात करेंगे थर्ड स्टेप की, राइट डाउन करो स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या करोगे, लिख लो डिफरेंशिएट एंड पुट इक्वल टू जीरो। पुट इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो। डिफरेंशिएट करोगे और किसके इक्वल पुट कर दोगे, जीरो के। जैसे जो भी फंक्शन रहेगा, जैसे अपन क्या किए कि d/dx निकालेंगे और उसको इक्वल टू किसके पुट कर देंगे, जीरो के। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। और इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे शुरू होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्वेश्चन का मेन पोर्शन होता है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। तो करोगे क्या, जो भी यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किए रहोगे उसका फिर क्या करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद अगर आपका आ गया ग्रेटर देन जीरो, वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो, देन ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ये आपका हो जाएगा मिनिमा। और आपकी वैल्यू आ जाए लेस देन जीरो तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, अभी जब क्वेश्चन से करेंगे ना, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इसमें करोगे क्या, जब भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, ग्रेटर देन जीरो आए देन मैक्स, देन क्या, मिनिमा। ध्यान देना, ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं कि ग्रेटर देन जीरो आए तो मन में विचार आता है अरे जीरो से ज़्यादा तो मैक्सिमा, ना, मिनिमा। और लेस देन जीरो जब भी आ जाए तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। तो ये क्या था, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैक्सिमा मिनिमा का क्या सीखे हम लोग, कंसेप्ट सीखे। और इसी पे क्या करेंगे, अब हम एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट डाउन करिए। हमारा ये क्वेश्चन है, लिखते चलिए, प्रूव दैट द वॉल्यूम of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 volume of the
स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये लिख लो बेटा। ये जो क्वेश्चन आया आपका 2000, ये आया आपका 2013, 2014 और 2016 में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 2021 में ये आ सकता है। ओके, तो चलिए पहले क्या पढ़े थे कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, पढ़ना है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या किए थे कि फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कांस्टेंट क्या है, गिवन क्या है। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, रेडियस आर। तो सबसे पहले लिख लो कि हमारा गिवन क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम लिखेंगे गिवन। गिवन, ठीक, गिवन आपका क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर। रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो गया, आर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, ये बिहेव किसकी तरह करेगा, कांस्टेंट की तरह, क्योंकि हमेशा रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे रेडियस आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, जो भी है, अगर वो गिवन है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोग समझ लिए कि क्या कर लिए, कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिए। और इसके बाद से हमें ये ढूंढना है कि व्हाट टू बी फाउंड, क्या मुझे पता करना है। तो क्या करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। यहाँ पे राइट डाउन करो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या ले लिए, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको मान लो कि V से डिनोट कर लिए। ये इसका फार्मूला 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच, ये हमने ले लिया। ये फार्मूला ले लिए किसका, वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन देखो आर यहाँ पे इसलिए नहीं ले रखे हैं क्योंकि आर किसका रेडियस हो गया, स्फीयर का। ठीक, तो पहले स्टेप में हमने यही बताया था ना कि सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारा गिवन क्या है, और जैसे हमें गिवन पोर्शन मिल जाएगा, सेकेंड स्टेप पे क्या, उसी में क्या करते हैं, किसका हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, उसका फार्मूला लिखेंगे। तो हमने ये लिख दिया। ठीक, और थर्ड स्टेप क्या है, इसी में क्या है, फर्स्ट स्टेप में ही ड्रा द फिगर, एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो चलिए सब लोग पहले आप फिगर बनाओ। तो ये हमारा गिवन है, एक हो गया आपका स्फीयर। ठीक, स्फीयर, और इसी के अंदर हमारा क्या है आपका एक लार्जेस्ट। ऐसे कोन बना लो बेटा सब लोग, साथ साथ कोन हो गया। ये हमारा हो गया कोन। ठीक, ये हो गया कोन। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्या ले लो, ये सेंटर है किसका, स्फीयर का, और इसे आर से डिनोट कर लो। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा आर, और ये रेडियस किसका है, स्फीयर का है। क्वेश्चन इसको ध्यान से केयरफुली डायग्राम को समझिएगा। ये हमारा आर हो गया, और इसके बाद से क्या करेंगे कि किसका, स्फीयर का जो रेडियस है, इसको क्या कर लिए हैं, लेट एक्स। तो ये नाम लिख लो, ए बी सी डी। तो यहाँ पे डी सी, तो यहाँ पे लिख लो डी सी इक्वल टू एक्स ले लिए, और ये क्या है, रेडियस ऑफ किसका है, ये कोन का रेडियस है। ठीक, और नेक्स्ट क्या करोगे, लेट कर लोगे कि लेट हाइट, हाइट ऑफ द कोन बी एच। अब यहाँ से किए क्या कि हम कोन के हाइट को क्या लेट कर लिए कि ये एच है। सिंपल सा है, भले एक एक चीज़ हम नोट करेंगे ना। ठीक है, तो हमने एच ले लिया, क्या, कोन के हाइट को एच ले लिया। अब ये देखो, ये आपका स्फीयर का रेडियस है, तो ये वाली भी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी आर होगी। यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ क्या है, पूरी एच है, तो ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, एच माइनस आर।
तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम डायग्राम OD इक्वल टू H माइनस R। ये सिंपल किए क्या, देखो बेटा क्वेश्चन इसमें लेंदी होता है, ठीक है, कर क्या रहे हैं, एक एक स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब क्या करें, ये OD, और OD मतलब क्या है आपका, OD ये आपका क्या है, OD हो गया, और OD की लेंथ हम क्या ले लिए, H माइनस R। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम उसमें किए क्या थे कि चेंज करना है, टू वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पे देखो फार्मूले में क्या है, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर H। यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका x एक वेरिएबल है और h भी क्या है, अलग वेरिएबल है। तो ये सारा जो काम कर रहे हैं करेंगे क्या, या तो x को h के रिस्पेक्ट में, या h को क्या कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो इसके लिए लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ले लोगे, OCD, इन ट्रायंगल OCD। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस H माइनस R का, ये H माइनस R का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, OCD में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब क्या करोगे, देखो सिंपल, यहाँ तक भूल जाओ कि आपने मैक्सिमा मिनिमा का कुछ केस किया है। सिंपल क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो मेंसुरेशन में आप लोग करते थे, कि ये क्या, हमने एक ये स्फीयर बनाया, इसी के अंदर क्या है, एक कोन बना है। ठीक, और कोन का करे क्या कि देखो सबसे पहले इसका रेडियस R गिवन है, किसका, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरिएबल नहीं है। पहला काम किए, मेन इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का पूरा खेल होता है। तो पहला खेल सीख लिए कि ये कांस्टेंट है बाबा, दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, ये कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखे, V इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर H, वन वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल, दो वेरिएबल मिल गया। तो अभी हम लिखवाए थे स्टेप 2 में कि कन्वर्ट करोगे टू वेरिएबल को, किस में चेंज करोगे, सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। तो इसके लिए करोगे क्या, सिंपल, ये जो ज्योमेट्री बना है हमने किया क्या कि ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल OCD, तो हमने x को किस में चेंज कर दिया, R स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर। यहाँ R क्या है, कांस्टेंट है, तो बन क्या गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट डाउन कर लो, वॉल्यूम, अब आपका क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, राइट डाउन करो, V इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर बोले तो R स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर, और फिर क्या है, पाई R स्क्वायर, तो इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ठीक है, पाई R स्क्वायर H। ठीक, ये आपकी वैल्यू क्या आई थी, R स्क्वायर, इसका तो ऑलरेडी ये दे रखे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर ले चुके हैं, पाई एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं करोगे, ऑलरेडी ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। तो अब मुझे मिल गया वॉल्यूम V इक्वल टू क्या मिल गया, 1/3 पाई R स्क्वायर और H माइनस R का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करो बेटा, कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा ये आपका माइनस R स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 2HR। ठीक, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, ये हो जाएगा 1/3 पाई, R से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस H स्क्वायर प्लस 2HR। ठीक, ये आ जाएगा आपका 1/3 पाई माइनस, ठीक है, H स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू पाई R स्क्वायर, और ये देखो आपका H भी था तो इंटू H कर दो, ये रहा। ठीक, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
पहले यहाँ तक कर लो, सिंपल कैलकुलेशन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू क्या किया हम, x की वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, और ये इंटू एच भी है तो 1/3 पाई माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR इंटू एच। और एक स्टेप आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर माइनस एच क्यूब और प्लस 2H स्क्वायर आर। ये आ गई आपकी v की वैल्यू। ये आपकी किसकी आ गई, v की वैल्यू। बिफोर पास द वीडियो है नोटेड डाउन, इसके बाद से आप इसके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना। इसमें करे क्या, अभी तक हम मैक्सिमा मिनिमा पे आए ही नहीं है, सिर्फ इसका प्री फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने आपको स्टेप्स बताए थे, पहले स्टेप में हमने गिवन पोर्शन ढूंढ लिया, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर फार्मूला लिखे, वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसको फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन लार्जेस्ट कोन, तो मतलब किसका वॉल्यूम मालूम करना है, कोन का। स्फीयर का फार्मूला नहीं लिखेंगे, जो गिवन रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन v इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, रेडियस ऑफ आपका कोन हो गया एक्स स्क्वायर एच। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हो गई कि 2 वेरिएबल्स है, तो 2 को क्या करोगे, सिंगल में चेंज करोगे। सिंगल में चेंज करने के लिए ये सारे कन्वर्जन हो गए, तो आपका v इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा होगा, तो ये राइट डाउन कर लो। ये आपका आ गया v इक्वल टू 1/3 पाई माइनस एच क्यूब प्लस 2H स्क्वायर आर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम v। अब इसके बाद से शुरुआत होगी मैक्सिमा मिनिमा की। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, फिर आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट भाग में। ओके चलिए, चल अब देखो हमारी v की वैल्यू क्या आई थी, v इक्वल टू 1/3 पाई माइनस एच क्यूब प्लस 2H स्क्वायर आर। ठीक है, माइनस एच क्यूब प्लस 2H स्क्वायर आर, और इसी को आप लिख लोगे इक्वेशन 2। जो वॉल्यूम का फार्मूला लिखे थे वो इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, लिखो फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। हर क्वेश्चन में अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये लिखोगे dv अपॉन dh। क्यों h के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है, और r भी क्या है, कांस्टेंट है। बच क्या गया, सिंगल वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dh। ओके, तो ये हो जाएगा आपका d बाई क्या लिख लोगे, dh 1/3 पाई माइनस एच क्यूब प्लस 2H स्क्वायर आर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे 1/3 पाई, और ये हो जाएगा माइनस 3H स्क्वायर प्लस 4H आर। ये हो गया आपका dv अपॉन dh की वैल्यू। ठीक है, ये देखो ये आपका पाई, ये 1/3 पाई ये ऊपर है ना, ये इसको राइट डाउन कर लो, माइनस 3H स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया H आर। ठीक, ये किसकी वैल्यू आई, dv अपॉन dh की। चलो अब इसके बाद से क्या करेंगे, किस पे आते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए करोगे क्या, इक्वल टू किसके पुट कर देते हैं, 0। हर क्वेश्चन में फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा dv अपॉन dh इक्वल टू क्या किया जाता है, 0। तो इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई दिस इक्वल टू 0, और इसी को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपका h और r में एक रिलेशन बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये जाएगा इधर, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3H स्क्वायर प्लस 4HR इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 3H स्क्वायर इक्वल टू 4HR, H से H कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 4r/3। ये आ गया h इक्वल टू 4r/3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, इसको पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसको पहले क्या करो, एक एक स्टेप क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई। ठीक, और इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, पहले इसको राइट डाउन कर लो बेटा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू पुट कर लो। ये लिख लिए कि h इक्वल टू क्या है 4/4r/3। ओके, चलिए अब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो dv/dh की वैल्यू ये आई थी। अब इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दैट मीन्स d2v/dh², तो 1/3 पाई d/dh ऑफ 4rh माइनस क्या कर लोगे 3h²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/3 पाई इसको करोगे, ये आपका आ जाएगा 4r, और आपका ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 6h। ये आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें बताना क्या है, d2v/dh² एट h इक्वल टू 4r/3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे, 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू एच की जगह पे क्या आ जाएगा 4r/3, 3 2 जा 6, तो ये करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4 पाई r, ठीक है, अपान 3। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो वैल्यू आई क्या आ गई, निगेटिव वैल्यू। ये वैल्यू क्या आई, निगेटिव वैल्यू, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये केस किसका हो गया, मैक्सिमा का। यहाँ पे d2v/dx² कहे थे ना, चेक करोगे, अगर वो लेस देन 0 आती है देन मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आएगी तो मिनिमा। तो यहाँ d2v/dx², तो ये हो गया कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन हो क्या होगा, मैक्सिमा का केस बन रहा है। ठीक, तो ये हो गया। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सारी चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी है। सिंपल करना क्या है, h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना, बाकी फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब चलो देखो, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई, h की वैल्यू क्या है ये, तो माइनस 4r/3 का होल क्यूब प्लस 2, h की जगह 4r/3 का होल स्क्वायर इंटू r। अब इसी को क्या करूँ, आप सॉल्व कर लोगे तो 1/3 5 और ये हो जाएगा माइनस 64r³ और प्लस 32r³/3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 1/3 पाई, ये आपका एलसीएम हो गया 27, तो माइनस 64r³ और प्लस 3 9, ये आपका 9 हो जाएगा। सॉरी, ये देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 ये 96r³ कर लोगे। अब ये हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको देख लो, ये आ जाएगा 32r³/27, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन को समझ लें। हमारा v इक्वल टू क्या आया, ठीक, 1/3 पाई, और ये देखिए 32/27, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 × 8, ठीक, r³ अपान क्या लिख लिए 27। हमें प्रूफ क्या करना है, 8/27। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि 8/27 को बाहर कर लें, बाकी सारी चीज़ों को अंदर कर लें। तो 1/3 और फिर क्या हो जाएगा 1 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये हो जाएगा πr³। ओके, यही क्या हो जाएगा इक्वल टू 8/27
वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये 4/3πr³ किसका फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। और यही हमारा क्या था? रिजल्टेंट था, यही तो फाइंड आउट करना था। ओके, ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 6 मार्क्स का। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए ज़्यादा समय लगा है। जब आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए करोगे क्या? सबसे पहले क्या था? गिवन पोर्शन फाइंड आउट किए। गिवन किसके लिए क्या मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, उसका फार्मूला लिख लिए, ये काम हो गया। डायग्राम फाइंड आउट करें, देखे 1 वेरिएबल है कि अगर 1 वेरिएबल में है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। अगर आपका 2 वेरिएबल है तो इस डायग्राम की हेल्प से 2 को 1 में चेंज किए, फिर क्या किया? उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू 0 पुट किए। 0 पुट करने के बाद क्या किए? हमें ये मिल गया। ठीक, और इसके बाद से एक रिलेशन मिल जाता है h = 4r/3, और यहीं पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपका दिया रहता है ना मैक्सिमा, तो लेस देन 0 ही आता है। अगर क्वेश्चन में आपका मिनिमा दिया रहता है तो ग्रेटर देन 0 ही आता है जब उसका आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। तो जैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा, फिर जो h की वैल्यू आई थी, ये v वाले फार्मूले में इक्वेशन 2 में जो कन्वर्जन के बाद फार्मूला आया था, उसमें क्या करोगे? इसको पुट कर दोगे। अब वैल्यू पुट करोगे, जो तुम्हें प्रूव करना था वो क्या हो गया? मिल गया। फाइंड आउट करना था, ये रहा आपका मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए, जहाँ दिक्कत हो हमसे डिस्कस करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैक्सिमा मिनिमा के कुछ और क्वेश्चंस बता देंगे आप लोगों को। ओके, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।